Hey, y'all, come look at this. एक मिनट ये बाकायदे से कसूने ठोके गए हैं और ठीक ठाक फेंटा चला है पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन बोल न्यूज के ऊपर। प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। उसके बाद नईम साहब ने 3-4 कान के नीचे बजाई हैं, ये पटकार मारे हैं और उसके बाद इन्हें धकेला है। बहुत बुरी लड़ाई जिसे कह सकते हैं आप। मेरा ख्याल में मैंने वैसे मेरे अपने शो के अंदर भी इस तरह की एक लड़ाई हुई थी, लेकिन मैंने वो फुटेज जो है मैंने बाहर नहीं आने दी। ये एक अलग तरह की कदम बर्दाश्त है जो कि नजर आ रही है। हाँ, ये देखें, अगर ये कैमरामैन साहब दिखा दें कि यहाँ पे 2 कैमरामैन भी मौजूद थे, हमारे दोनों कैमरामैन भाई, पीसीआर में भी लोग मौजूद थे, ठीक है, एमसीआर में भी पूरी एक टीम होती है। सिर्फ आपको एंकर स्क्रीन पे जब नजर आता है, बैक पे पूरी टीम होती है। अब ये देखें, स्क्रीन भी टूट गई, ग्लास भी टूट गए, चाय भी गिर गई और ये अजीब सा एक माहौल बन गया था। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा अजीब और गरीब सा वाकया पेश आया है। हम एक्सपेक्ट नहीं करे थे ऐसा होगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों सब जगह तो आपने फाइट देखा होगा, लेकिन लाइव शो में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फीजा खान के लाइव शो में फाइट देख करके मजा आ गया होगा आपको। ये भिखारी पाकिस्तान के लाइव टीवी पर ये नॉर्मल है, ये होता रहता है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। देखिए, माजी साहब के पाकिस्तान के अंदर ये बात दुरुस्त है। मियां साहब के बारे में मशहूर है, बल्कि साफी रिपोर्ट करते हैं वो क्यों मरी जाया करते थे या बैनुल अक़वामी साफियों को लेकर क्यों मरी जाया करते थे। शहबाज शरीफ साहब के बारे में बहुत सारी ऐसी कहानियां मशहूर हैं। हमजा शहबाज माशाल्लाह थोड़ा सा शौक रखते हैं चीजों का, बहुत सारी चीजें बहुत सारों के हवाले से मशहूर हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि मुस्लिम लीग नून हमेशा खवातीन, बेडरूम, बिस्तरा, बाथरूम के अंदर जो कुछ होता है, ये गटर पर जाकर यानी ये मक्खी बैठती क्यों है, ये कोई अलग ही सोच है। यानी हम कब इस मुल्क के अंदर इतने कम से कम समझदार हो जाएंगे कि हम बेड से उठकर थोड़ा सा आगे जाएंगे, हम एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर एक प्रोग्रेसिव डिबेट करेंगे, हम एक डिस्कशन कर सकेंगे। हम पाकिस्तान के अंदर जो हालात और वाकयात बने हुए हैं, कसम खुदा की दुनिया थूक रही है हम पर। 2 कौड़ी की हमारी दुनिया भर में इज्जत नहीं है, औकात नहीं है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है। आप अंदाजा लगा लें, ये जो ट्रंप की हलबरदारी थी, अब सिर्फ 1 सेकंड के लिए सोचे, कोई बंदा पाकिस्तान का मदू नहीं किया गया। ये बाकायदा से पाकिस्तान की वजारत खारजा कहती है, कोई बंदा नहीं मदू, सही कोई नहीं, यानी बिल्कुल हमारा कोई जो कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल जीरो है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये दोनों मेरे गेस्ट हैं, मेरे शोज़ के अंदर आते रहे, मैंने इनके साथ बहुत शोज़ किए हैं। बल्कि कल रात को भी इख्तियार वली साहब मेरे शो के अंदर आए हुए थे और नईम हैदर पंचोता साहब आसमा शिराजी साहब के शो में आए हुए थे। मतलब वो 8 बजे के शो में बैठे हुए थे और जो दूसरा बंदा था वो 10 बजे मेरे शो में बैठे हुए थे। तो वहाँ से उसके बाद इख्तियार वली साहब ने बोला कि बताओ कैसे नाजायज़ है, और साथ ही उसके बाद इख्तियार वली साहब जो है वो खड़े हुए और उन्होंने अटैक कर दिया नईम हैदर पंचोता के ऊपर, और उनको अच्छी खासी जो है वो चोटें वगैरह भी आई, बल्कि उनकी तस्वीर भी आई कि उनको जो है वो थोड़ा बहुत बैंडेज वगैरह और ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो की जा रही है। अच्छा, इससे मैं इसके ऊपर तो आता हूँ, लेकिन इससे पहले भी 2 कम से कम वाक़यात जो हैं जो पीटीआई और नून लीग के दरमियान हुए हैं। एक तो शेर अफजल मरवत साहब के दरमियान और अफनानुल्लाह साहब, इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई थी जावेद चौधरी साहब के शो के अंदर, और वो भी बहुत बुरी लड़ाई थी, हाथापाई, बहुत बुरी हाथापाई थी। और उसके बाद एक और लड़ाई हुई थी जो कौसर काज़मी साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और अज़हर सिद्दीक साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, इनकी लड़ाई मेरे शो के अंदर हुई थी। लेकिन फ़र्क ये है कि जावेद चौधरी साहब के शो की और ये बोल वाला ये जो शो है, दोनों की फुटेजेस सोशल मीडिया के ऊपर आ गई थी। हमारे पास जो कम से कम फुटेज थी हमने उसे रिलीज नहीं किया था। यानी नून लीग डेस्परेट हो गई है। वो बंदा बैठकर बातचीत कर रहा है, सेंटर में बैठा हुआ है, लेकिन ये बातचीत करते हुए एक नाजेबा गुफ्तगू, और वो गुफ्तगू जो कि बेड से शुरू होती है, बेडरूम से शुरू होती है, टेरियान वाइट वो वाला केस या वो वाली मुबैना इमरान खान साहब की बेटी है जिसका जिक्र होता है, जिसके बारे में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ये कहते हैं कि केस ही काबिल समाअत नहीं है, ये बात सुनने के काबिल नहीं है। ये मुअज़्ज़ज़ जजेस ये कह चुके हैं, लेकिन टेलीविजन प्रोग्राम में लाइव बैठकर ओ जी वो नाजायज बेटी, ओ जी वो नाजायज बेटी। इंजाज साहब ने कहा, नईम साहब ने ये कहा कि उन्होंने कहा मरियम साहब अभी तो नाजायज तरीके से इक़्तिदार में आई हुई ना, उन्होंने कहा वो भी तो नाजायज हैं, या जिस तरीके से जीत कर आई ये तरीका ठीक नहीं था, लीगल तरीका नहीं था। बहरहाल मैं चाह रहा हूं कि ये गुफ्तगू अब थोड़ी सी सुन ले, आपको ये अंदाजा हो कि हमारे नेशनल टेलीविजन की डिबेट क्या है और बातचीत क्या हो रही है और किस कदर ये मामला किस तरफ जा रहा है, और ये
عوام پھٹ رہی ہے. اب یقین مانے کہ یہ معاشرہ اب ریئیکٹ کرنا شروع ہو گیا ہے. کل ایک خبر آئی جہاں پر ایک گاڑی ٹھیک کرنے والے میکینک نے پولیس والے کو مار دیا, گولیاں مار دی اسے. دہشت گردی اس ملک کے اندر سر اٹھا رہی ہے. اس ملک کے اندر ایک مقبول ترین لیڈر جیل کے اندر موجود ہے. عدالتیں کنٹرول ہیں. کل تک رولا پڑا ہوا ہے, بلکہ ابھی بھی رولا پڑا ہوا ہے منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جو سپریم کورٹ کے اندر ہوا ہے. یہ نارمل نہیں ہے, یہ بیہیویئرز نارمل نہیں ہے, یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ طریقہ کار نارمل نہیں ہے, یہ ہماری ڈیبیٹ اور ڈسکشن یہ نارمل نہیں ہے. ہم ایک میسو کولیپس کی طرف جا رہے ہیں. اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی دونوں سائڈز نے جو ہے وہ بالکل ارریلیونٹ قسم کے آرگومنٹس دیے. مطلب جو جملے بولے, یہ ناجائز وہ ناجائز, ٹیرین کون, یہ گنجا, مطلب ارریلیونٹ. ہم نے بہت سے ٹاک شوز کیے ہیں. مینی ٹائمز دس ہیپنس کہ لوگ جو ہے نا وہ بالکل ٹریک سے ہی اتر کے کوئی اور ہی باتیں کرنا. مطلب آپ سوال ان سے بجلی کی قیمتوں پہ کریں گے, مہنگائی کے اوپر کریں گے, یا آپ سپریم کورٹ کے حوالے سے, یا آپ کوئی امینڈمنٹس کے بارے میں بات کریں گے, قانون سازی کی بات کریں گے, اور وہ فزیکل ایٹریبیوشنز کے اوپر اور گالم گلوچ کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں بات کو. اختیار ولی صاحب ایک سینئر ہیں, ان کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. میرا خیال میں انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اور وہ غلط کیا ہے انہوں نے. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب نے کوئی بات کرتے ہوئے کہا کہ جی گنجے کا کوئی کردار نہیں ہے, وہ بھگوڑا بھاگ گیا تھا. اب یہ جملہ جو تھا نا, یہ یہاں سے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد اختیار ولی صاحب نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ٹیرین کون ہے. اب پہلی بات تو یہ کہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب نے جو لفظ استعمال کیا وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. مطلب کسی کو اس طرح فزیکل ایٹریبیوشن کے ساتھ جو ہے پکارنا کوئی سمجھ سے باہر ہے یہ چیز. ویسے عمران خان صاحب بھی یہ کرتے رہے ہیں ماضی کے اندر, یہ گنجے, وہ دو گنجے, وہ یہ میں اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں وہ, لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد یہ جو ٹیرین والی بات تھی جو اختیار ولی صاحب نے کی, ان ریلیٹڈ بات تھی. مطلب واٹس دا پوائنٹ کہ ڈسکشن کسی اور پوائنٹ پہ ہو رہی ہے, ٹیرین بیچ میں کہاں سے آ گئی. مطلب ٹیرین کا کوئی سینس نہیں بنتا نا کہ آپ اس کو ڈسکس کریں. اس کے بعد نعیم حیدر پنچوتا نے کہا آپ بتاؤ کہ ٹیرین کون ہے, آپ بتاؤ. تو اختیار ولی صاحب نے کہا وہ ناجائز بیٹی ہے, ناجائز اولاد ہے. تو نعیم حیدر پنچوتا نے کہا کہ مریم ناجائز ہے. اختیار ولی صاحب نے کہا کہ مریم کیسے ناجائز ہے. نعیم حیدر پنچوتا نے کہا کہ مریم ناجائز ہے جیسے تم بکواس کر رہے ہو.